Good morning, student. Standard 4th. Computer. Open your books. On chapter number 4. Calculator. Students, I hope you have to all are listen the last video very carefully. Let's revise it shortly. What is a calculator? Calculator is a machine that performs mathematical calculation very quickly. How to open it? To open the calculator, click on Start button, then All Program, then Accessories, then Calculator as shown as our window. After that, the parts of calculator windows, that is menu bar, display bar, memory keys, backspace, numeric keys. So that is the figure or a picture of calculator. In that these are menus. That menus in the view menus are the menu bar, display, memories, keys. In that all that are things. That is a numeric keys, that is icons keys, memory keys, backspace that can help us the erase which I can write the by mistakenly. Okay, so that is the calculator. Now we can start our next topic, that is mathematical operators. Students, what do you know about the mathematical operations? Let's start. These keys are used to perform mathematical operations, that is the buttons and description. So let's start. Addition. Students, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये कौन सा सिंबल है? एडिशन का सिंबल है. इस सिंबल को हम क्यों यूज करते हैं? यूज टू ऐड 2 और मोर वैल्यूज. इस सिंबल का यूज हम 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज को ऐड करने के लिए करेंगे. सपोज 2 + 2 + 2 हमें करना है, तो हम ऐड सिंबल का यूज करके विद द न्यूमेरिक इसे हम ऐड करेंगे. ओके, देन ये जो सिंबल हमें दिख रहा है ये क्या है? माइनस. सब्ट्रैक्शन साइन यूज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर वैल्यूज. इस साइन का यूज हम 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज के बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए करते हैं. मल्टीप्लिकेशन साइन यूज टू मल्टीप्लाई 2 और मोर वैल्यूज. मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज हम 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं, जैसे 2 × 2. सो आंसर इज 4. 2 × 2 = 4. ओके, एंड द स्लैश साइन इज डिनोट बाय डिवीजन साइन. ये क्या डिनोट करता है? डिवीजन का साइन हमें ये जो सिंबल हमें स्लैश जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या डिनोट करता है? कि ये डिवीजन का साइन है. यूज टू परफॉर्म डिवीजन. डिवीजन ऑपरेशन का यूज करके हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. एंड ये साइन तो आप सभी लोग जानते होंगे, दैट इज अ परसेंटेज साइन. परसेंट साइन यूज टू कैलकुलेट पार्ट्स पर 100 ऑफ द गिवन वैल्यूज. इस सिंबल का यूज हम हर नंबर के पार्ट्स को पर परसेंटेज 100% फाइंड करने के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्क्वायर रूट साइन यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन नंबर. इस सिंबल का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. द इक्वल टू साइन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म यूजिंग द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में इस सिंबल का यूज होता है, हमने कोई भी ऑपरेशन लगाया हो, जैसे कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगाने के बाद हमें इक्वल टू के सिंबल पर प्रेस करना होता है. जैसे देखिए कैलकुलेटर में इस तरह से दिया होता है, जैसे मैंने 2 इज द प्लस 2 देन इज इक्वल टू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा. 1/x फ्रैक्शन साइन यूज टू डिवाइड 1 बाय द स्पेसिफिक नंबर. ये फ्रैक्शन साइन है, किसी भी स्पेसिफिक नंबर का डिवीजन करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव नंबर टू द नेगेटिव वाइस वर्सा. हमें ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव का यूज हम
किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे हमें कंडीशन दी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 42, क्लियर की। While performing a calculation, we may want to delete the last type numbers or erase the entire calculation. The clear keys can be used to delete an entire numbers consisting of multiple digits and the delete a calculation being performed. क्लियर कीज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने पहले कैलकुलेशन की है या लास्ट टाइप कैलकुलेशन है उसे हम पूरी तरह से इरेज कर सकते हैं। इस कीज का यूज़ करके हम जो भी हमने डेटा हमने पहले वहाँ पे सॉल्व किया था वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और वो डिलीट हो जाएगा, वो हमें बाद में नहीं दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे आइकन्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है CE, कीज का नाम क्या है, CE मतलब फुल फॉर्म क्या है CE का, क्लियर एंट्री, जो भी एंट्री हुई है वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। फंक्शंस, डिलीट दैट लास्ट टाइप नंबर इन द कैलकुलेशन, लास्ट टाइप डिलीट कैलकुलेशन क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टाइप 537 plus 709 instead of the 537 and 907, we can press the CE key to delete the number 709। अगर हमें देखना है कि हमने 537 प्लस 709 को हमने टाइप करना है, इस तरह से हमें टाइप करना है, और जबकि हमने क्या टाइप कर लिया 537 प्लस 907, सो हम क्या करेंगे, क्लियर की का यूज़ करके इसे यहाँ पे इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। देन C, क्लियर, डिलीट द एंटायर कैलकुलेशन, डिलीट, क्लियर की हेल्प से हम पूरा जो कैलकुलेशन किया है वो सब डिलीट कर सकते हैं। दिस की कैन ऑल्सो यूज टू क्लियर द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो भी कैलकुलेशन वगैरह हुई है उसके साथ ही सब कुछ क्लियर हो जाता है क्लियर की यूज करने के बाद। मोड्स ऑफ कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर के मोड्स कौन से होते हैं। We can perform different type of calculation based on the calculator mode selected. Each mode provides a different calculator views. Mode can be changed using the view menu. The calculator offer our the different type of modes. हम कैलकुलेटर में व्यू मेन्यू की हेल्प से जो भी मोड हमें चाहिए वो हम उस कंप्यूटर में उस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टैंडर्ड, फर्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड मोड इज सिमिलर टू बी अ रेगुलर पॉकेट कैलकुलेटर। द विंडोज 7 calculator automatically start in the standard mode. They can perform basic calculation in this mode. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन है विंडो 7 हमें क्या करती है, ऑटोमेटिकली जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, वो हमें प्रोवाइड करता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसे क्या बोला है, स्टैंडर्ड मोड बोला है, क्योंकि इसमें बेसिक है। जैसे कि हम डिवाइस देखते हैं कैलकुलेटर, उसी तरह से ये हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है। नेक्स्ट, साइंटिफिक। द मेन फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक मोड इज टू परफॉर्म द ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि साइन, कॉस, टैन ये सब होती हैं। प्रोग्रामर, the mode is used to perform the calculation in different computer number system, such a binary, octal, hexadecimal, to the convert number from the system to other. प्रोग्रामर जो मोड होता है उसमें हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हमें उसकी हेल्प से वो हमें अपनी कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। ओके, सो दैट इज अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर में कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, ये सारी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है सिस्टम लैंग्वेज में। सिस्टम लैंग्वेज होती है, ये सिस्टम लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है।
Then static. This mode is used to the statistical calculation like finding sum and square the sum of numbers. स्टैटिक्स में हम क्या यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन की मदद से? सम, स्क्वायर और सम ऑफ नंबर्स. किसी नंबर का सम, स्क्वायर रूट्स वगैरह ये सब हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं. अब देखिए प्रोग्रामर मोड में देखिए किस तरह का कैलकुलेटर है. देखिए नॉट, एंड, ये सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं. अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? स्टैटिक मोड. देखिए यहाँ पे स्टैटिक मोड्स दिया हुआ है. ये मैथमेटिकली ऑपरेशन है जो कि आपको हायर स्टैंडर्ड में आएंगे. ये हमारा नॉर्मल का मोड है. ओके, और ये हमारा साइंटिफिक मोड है जिसमें कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था साइन, कॉस, टैन, ये सारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशंस होते हैं. Performing basic calculation. Let's perform a basic calculation in the standard mode. Let's multiply two numbers 4 and 2. Enter the first number 4. Click the multiplication operator. These. Enter the second number 2. Click the equal sign is equal to display the answer is, the result is 8. तो यहाँ पर अब हमें बताया गया है कि कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेशन को किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं. तो सबसे पहले हमें अगर 4 and 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स को. तो क्या करेंगे? एंटर द फर्स्ट नंबर 4. तो सबसे पहले हम 4 नंबर एंटर करेंगे. क्लिक द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. फिर उसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वहां पर इस तरह का उसे हम प्रेस करेंगे. एंटर द सेकेंड नंबर. फिर सेकेंड नंबर एंटर करेंगे जो कि है 2. क्लिक द इक्वल साइन. फिर क्या करेंगे? इक्वल साइन पर क्लिक करेंगे टू डिस्प्ले द रिजल्ट. फिर इक्वल साइन पर क्लिक करने के बाद हमें रिजल्ट दिखेगा कि क्या है? 4 2 ज़ा 8. तो ये हमारा परफॉर्म करने का तरीका है. The Windows 7 calculator can also convert the units of physical quantity, calculate the difference between dates and add, subtract from the specific date. To convert units. Windows 7 में जो कैलकुलेटर होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें चाहिए कि लेंथ, वेट, केजीज, इसे हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो देखते हैं. टू कन्वर्ट यूनिट्स. फ्रॉम द व्यू मेन्यू सिलेक्ट यूनिट कन्वर्शंस. हम सबसे पहले क्या करेंगे? व्यू मेन्यू से सिलेक्ट करेंगे यूनिट कन्वर्सेशंस को, कन्वर्जन. सिलेक्ट the required physical quantity from the list of physical quantity, for example length. सिलेक्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को. कहाँ से? जो भी रिक्वायर्ड है हमें उसको हम सिलेक्ट करेंगे. एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है कि लेंथ. देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड यूनिट फ्रॉम द टू ऑड लिस्ट. फिर हम जो भी यूनिट्स में हमें उसे कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ से लेकर के उसे टू लिस्ट में डालेंगे. Then type the required value in the form box. फिर हम जो भी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है उसे हम फ्रॉम बॉक्स से लेंगे. द रिजल्ट इज डिस्प्ले इन द बॉक्स. फिर वो हमें कहाँ दिखाई देगा? डिस्प्ले बॉक्स में. देखिए इस तरह की कुछ विंडोज दिखाई देगी. ये हमें साइड में कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है. देन सिलेक्ट द टाइप ऑफ यूनिट यू वांट कन्वर्ट. तो देखिए यहाँ पे हमें उस यूनिट को डालना है जो हमें कन्वर्ट करनी है. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ. देन फ्रॉम क्या करना है? 12 इंच टू यहाँ से 1. तो देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वांटिटी मिल गई. क्या है कि फीट. 12 इंच किसके इक्वल है? 1 फीट के इक्वल है. देन टू कैलकुलेट डेट्स. फ्रॉम द व्यू मेन्यू सिलेक्ट डेट कैलकुलेशंस. डेट कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम हमें क्या करना है? व्यू मेन्यू से हम डेट कैलकुलेशन को सिलेक्ट करेंगे. फ्रॉम द सिलेक्ट डेट कैलकुलेशन यू वांट लिस्ट टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग. ए. क्लिक कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स एंड द सिलेक्ट द डेट्स फ्रॉम द टू कैलेंडर्स. डेट वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे. फिर हम फ्रॉम पर जाएंगे. देन हम टू कैलेंडर पर जाएंगे.
Click at subtract date specified that in the select required values the clicking year month and days boxes. वहाँ पर हमें जो भी इंक्वायरी फिल मांगी होगी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, स्पेसिफाइड करना, जो भी हमें वहाँ बोला गया है उसको हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सब एंटर करेंगे. देन ईयर मंथ और डेज को बॉक्सेस में फिल करेंगे. क्लिक द कैलकुलेट बटन और फिर कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें वो विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगी. कैलकुलेटिंग डिफरेंट टू डेट्स के बीच में कैलकुलेट करना. इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी की एज को कैलकुलेट करना हो. ईयर्स पता होते हैं, हमें एज पता नहीं है, तो हम इसकी हेल्प से इजीली एज फाइंड आउट कर सकते हैं. Then using the history function allow us to the view and the modify previously perform the calculation and their results. It is the helpful for the complex calculation as allowed is the each step the calculation with the result. Used to history function. अब यहाँ पर हमें history function को किस तरह से यूज करना है वो बताया गया है. From the view menu select history. सबसे पहले कहाँ जाएंगे? व्यू मेन्यू में जाएंगे. देन वहां से क्या सिलेक्ट करेंगे? हिस्ट्री ऑप्शन. दिस टर्न इज हिस्ट्री फंक्शन. ये कहाँ पर ले जाएगा? हमें हिस्ट्री की तरफ ले जाएगा. क्लिक अ कैलकुलेशन टू व्यू इट्स रिजल्ट. और कैलकुलेशन पर क्लिक करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट मिल जाएगा. डबल क्लिक द कैलकुलेशन टू डू इट. और डबल क्लिक करने पर हमें क्या मिल जाएगी? पूरी कैलकुलेशन इजिली मिल जाएगी कि हमने प्लस किया था या माइनस किया था. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये फिर से एक बार अच्छे से रीड करना है और इस तरह के ये जो ऑपरेशन है इन्हें लर्न करना है, फुल फॉर्म्स लर्न करने हैं. ओके, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.